हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद के बारे में। जानेंगे कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, उपनिषद के विषय कौन कौन से हैं और उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इस क्लास में। आप सभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने इस बार बीएड में एडमिशन लिया है, आप उन्हें बता दीजिए कि इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए और जानेंगे कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। देखिएगा, तो उपनिषद जो है ये कैसे बना हुआ है? सद धातु से और उप और नी, ये दो उपसर्ग से मिलकर क्या बन गया? उपनिषद बन गया। धातु कौन सी है? सद मूल धातु है और इसमें दो उपसर्ग हैं, उप और नी। ये दो उपसर्ग मिलकर के क्या बन गया? शब्द उपनिषद बन गया। सद धातु जो है इसके तीन अर्थ होते हैं। कौन कौन से? पहला अर्थ होता है नाश, दूसरा अर्थ होता है गति या फिर प्राप्ति करना, और तीसरा अर्थ होता है अवसाद या फिर अंत। तो इस प्रकार सद धातु के ही कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ सद धातु के ही हैं। तो ये आपको याद रखना है कि तीन अर्थ होते हैं सद धातु के। तो इस प्रकार से हम उपनिषद का अर्थ की बात कर लें तो उपनिषद के अर्थ उस ज्ञान से लिया जाता है जिससे हमारी अविद्या या अज्ञान, जो हमारे अंदर का अज्ञानता है, जो हमारे अंदर, उसका नाश होता है। क्योंकि पहला अर्थ इसका नाश ही था, तो इस प्रकार हमारे अंदर की अज्ञानता या विद्या का नाश होता है। और दूसरा अर्थ क्या था? गति या प्राप्ति करना। तो इस प्रकार दूसरा अर्थ क्या हो गया? आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है उपनिषद से। और तीसरा अर्थ था अवसाद या फिर अंत। तो इस प्रकार तीसरे अर्थ की बात करें तो हमारे दुखों का अंत होता है। तो ये तीन अर्थ थे सद धातु के, जिस प्रकार से उपनिषद का अर्थ निकल कर के आया कि जिससे हमारी अज्ञानता या अविद्या का नाश होता है। उपनिषद के द्वारा हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे दुखों का अंत होता है, जो हमारे अंदर दुख विद्यमान है। तो ये हो गया उपनिषद शब्द का अर्थ। अब देखिएगा, मैक्स मुलर साहब ने क्या किया कि इन्होंने दो उपसर्ग ना लगा करके सद धातु में सिर्फ नि उपसर्ग लगाया। क्या लगाया? नि उपसर्ग लगाया और शब्द क्या बना दिया? निषद। तो इसका अर्थ इन्होंने अर्थ बैठना से लगाया है। और उप का अर्थ तो आप जान ही रहे हो, उप का अर्थ होता है निकट। तो निकट उप का अर्थ होता है और निषद का अर्थ इन्होंने बता दिया बैठना। तो निकट बैठना, इन्होंने पूरा उपनिषद का अर्थ क्या बताया कि उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठना। मैक्स मुलर ने उपनिषद की भूमिका में लिखा कि संस्कृत भाषा के इतिहास और संस्कृति के अनुसार यह निश्चित है कि उपनिषद का प्रारंभिक अर्थ एक ऐसी गोष्ठी से था, एक ऐसी सभा से था जिसमें शिष्य अपने गुरु के चारों ओर आदर और श्रद्धा के साथ एकत्रित होते थे। कौन बैठता था? जो गुरु शिष्य होता था वह गुरु के साथ चारों तरफ श्रद्धा और आदर के साथ एकत्रित होते थे या फिर बैठते थे। तो इनका अर्थ क्या था उपनिषद का? मैक्स मुलर ने क्या बताया? निकट बैठना। तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ याद रखना है। आगे देखेंगे, डॉक्टर उमेश मिश्रा के अनुसार बताया गया कि उप का अर्थ होता है समीप और नी का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक। क्या होता है? निश्चय पूर्वक। तो वह दिया या शास्त्र या विषय या पुस्तक जिसकी प्राप्ति से हमारी अविद्या का निश्चय पूर्वक नाश हो, जो मोक्ष की इच्छा वाले ब्रह्म या विद्या के समीप ले जाकर उसका साक्षात्कार करा दे हमें। किसके पास? मोक्ष की इच्छा वाले ब्रह्म या विद्या के पास ले जाकर हमें साक्षात्कार करा दे और संसार के बंधनों को शिथिल कर दे। ये सभी उपनिषद शब्द के अर्थ निकल कर आते हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर उमेश मिश्रा जी के अनुसार। डॉक्टर राधा कृष्णन के मत अनुसार इस शब्द का अर्थ किससे है? उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट कर यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। क्या बताया इन्होंने? कि जो भ्रम को हमारे नष्ट कर यथार्थ ज्ञान, जो ज्ञान जैसा है उसी की ओर ले जाए। जैसा है मतलब यथार्थ, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसी ज्ञान की ओर हमें ले जाता है। उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में भी लिया जाता है। उपनिषदों में अविद्या को नष्ट करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया कि उपनिषद से हमारी अविद्या नष्ट होती है तथा विद्या या परब्रह्म के स्वरूप के विषय में उल्लेख किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से उस परम आनंद का साक्षात्कार किया जा सकता है।
और किस प्रकार से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो उपनिषद का अर्थ यही है कि ये लोग क्या करते हैं, उपनिषद से हमें परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान की हमें प्राप्ति होती है और हमारे दुखों का अंत होता है उपनिषदों से। अब आगे देखेंगे संख्या कितनी है उपनिषद की और इसका काल क्या था। तो उपनिषद की संख्या प्रायः 100 से ऊपर ही है लगभग। अगर आप लूसेंट में पढ़ते हैं तो 108 ख्यात दी हुई है उपनिषद की, तो कितनी है, 108 संख्या ही आपको बतानी है। परंतु उसमें 14 उपनिषद प्राचीन तथा प्रमाणिक थे। ये उपनिषद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, किसी विशेष मत अथवा संप्रदाय का आरोपण इसमें नहीं किया गया। ये 14 उपनिषद किसी एक काल की रचना भी नहीं है और ना ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा रचित है या लिखित है। यदि हम इनका गहन अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इनमें अनेक प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं, साथ ही इनकी विषय सामग्री में काफ़ी भिन्नता है, काफ़ी अलगाव है। यदि उपनिषद के सिद्धांतों का समन्वय कर एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने का अनेकों बार प्रयत्न किया गया है, परंतु वे प्रयत्न प्रायः असफल ही हो रहे हैं। गीता के अंदर उपनिषद के सार को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गई है, परंतु यह भी प्रयत्न असफल रहा, क्योंकि इन सिद्धांतों की नींव पर अनेक मतों का उदय हुआ। मतलब कई सारे विद्वानों ने अपने मत दे दिए। अनेक वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय इनके इससे स्पष्ट प्रमाण है। इन संप्रदायों में आपसी मतभेद पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इस पर भी वे अपने सिद्धांतों को जड़ उपनिषदों को ही मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद एक निश्चित काल की रचना नहीं है, तो इसलिए इसका कोई निश्चित काल हम नहीं बता सकते हैं और ना ही एक व्यक्ति के द्वारा ये लिखित है। इनमें किसी एक निश्चित तथा किसी एक संप्रदाय का सिद्धांत या दर्शन नहीं पाया जाता है, परंतु स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे उपनिषद का कोई अपना विशेष मत ना हो, परंतु इस पर भी उनका एक निश्चित लक्ष्य है। क्या है कि वह है द्वितीय अखंड सतचित आत्मा आनंद परमात्मा की प्राप्त, चाहे उन्हें प्राप्त होने वाली विचारधाराओं के पथ में भिन्नता क्यों ना हो। तो ये थी मतलब इनका संख्या तो इसकी 108 मानी गई है, लेकिन इसके काल के बारे में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये किस काल से आया है, किस संप्रदाय से आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत था, इसलिए इसका काल नहीं बताया जा सका है। आगे देखेंगे उपनिषद के विषय कौन कौन से हैं। तो पहला आत्मा था, दूसरा क्या है, ब्रह्म है और तीसरा आत्म साक्षात्कार। तो इन्हें देख लेंगे। आत्मा इसके अंदर क्या कहा गया, तो उपनिषद का ध्यानपूर्वक मनन करने पर हमको यह पता चलेगा कि उपनिषद का प्रमुख एवं प्रतिपाद्य विषय क्या है, आत्मा है। उनके अनुसार आत्मा हमारी परम सत्ता है, जो हमारे जीवन का प्रमुख सत्य है। आत्मा ही सर्वव्यापी है, आत्मा ही सब तरफ है और विश्व के संपूर्ण पदार्थ इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। आत्मा एक है जो संसार में, प्रकृति और मानव में सब जगह पाई जाती है। उपनिषदों के अनुसार कहा गया कि आत्मा ही समस्त विश्व का मूल है और साथ ही हमारे जीवन का एक चरम लक्ष्य भी है। संहिता मतलब चारों वेदों को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो संहिता से लेकर आर्यवर्त तक आत्मा को ब्रह्म से अलग बताया गया, मतलब भिन्न बताया गया, किंतु उपनिषद में आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है और उसी का एक रूप है, अर्थात यह आत्मा ही क्या है, परम ब्रह्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के जितने स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो भी छोटे बड़े पदार्थ आपको दिखते हैं, वे सब क्या हैं, वो सब आत्मा के ही एक रूप हैं। दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मन ही सर्वव्यापी है और जगत के संपूर्ण पदार्थ उसी में विलीन हो जाते हैं। तो इनका कहना यह था कि आत्मा ही सब जगह है, आत्मा ही सब कुछ है। हर एक पदार्थ में, पूरे विश्व में आत्मा ही फैली हुई है। हर एक चीज़ क्या है, आत्मा का ही रूप है। तो ये सारी चीज़ें इनका कहना था। लिखा है, आत्मा के लक्षण बताना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल की अभिव्यक्ति या गुणों का वर्णन करना कठिन है, किंतु फिर भी उपनिषद में ऋषियों ने इसका वर्णन करने का प्रयास किया है। तो आत्मा के लक्षण को बताना इतना आसान कार्य नहीं है। इनके अनुसार आत्मा जो है वो पूर्ण अखंड है
और पूर्ण है, इसी कारण इसे सत असत शुभ अशुभ समीप दूर आदि विरोधी धर्म का आधार भी माना जाता है। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसको अगर पूरा हम इसे पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ, तो इससे क्या होगा, वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपको बोर भी लगेगा। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे हम यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं, और आगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आसान भाषा में लिखी गई हैं आपको एक बार पढ़कर आसानी से समझ में आ जाएंगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। दूसरा विषय क्या है, ब्रह्म है। तो ब्रह्मदार्यण उपनिषद में यह निरूपित है कि सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान क्षत्रियों में और बाद में इसे ब्राह्मणों ने क्या किया, ग्रहण किया। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तपस्या के बल पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर तपस्या आप करोगे तो उससे क्या होगा, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषद में ब्रह्म को इंद्रिय, वाणी, मन आदि से सबसे परे बताया गया। सृष्टि के विकास तथा उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत विस्तार के साथ किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि वे दार्शनिक जगत की सत्यता अस करते हैं। उपनिषद काल में ऋषि मुनि जीवन और जगत के प्रतीक अत्यंत आशावादी दृष्टिकोण रखते थे। कहीं कहीं पर ऐसा भी संकेत मिलता है कि वे जगत को मिथ्या समझते थे, मतलब उनके अनुसार जगत कुछ भी नहीं था। ब्रह्म को दो रूपों में विभाजित किया गया है, मूर्त ब्रह्म और अमूर्त ब्रह्म है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रह्म के कितने रूप हैं, दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त रूप है। यह सत्य और असत्य, स्थिर और अस्थिर, सत और असत है। इसको परमात्मा भी कहा जाता है। जब आत्मा अविद्या के द्वारा ग्रसित होकर बंधन में जब पड़ जाती है तो वह जीवात्मा बन जाती है। यही जीवात्मा पूर्व कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगने के लिए संसार में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये क्या था, ब्रह्म था। अब आगे हम देखेंगे कि आत्म साक्षात्कार ये क्या चीज़ है। तो उपनिषद का विषय ही है। उपनिषद में आत्म साक्षात्कार के उपायों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयम करना परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य पथ पर चलना, मतलब जो लोग आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं उन्हें हर चीज़ों का एक मतलब चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, उन्हें क्या करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है, किसी भी चीज़ का चोरी नहीं करना है, अपहरण नहीं करना है, माता पिता की सेवा करनी है, अतिथि को देवता के समान मानना है, उनको आदर करना है उनका। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही उपनिषदों का एक रहस्य है, उपदेश है और चरम लक्ष्य भी है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जीव जो है वो संसार के बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और वह संसार के तुच्छ आनंद से कहीं ऊपर अपरिमित आनंद का उपभोग करता है और इस संसार में पुनः वापस कभी नहीं आता। तो वो क्या होता है कि संसार के जितने भी बंधन है, जन्म मरण के बंधन है, उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद वैदिक चिंतन का पर्यवसान माने जाते हैं और इन्हें वेदांत की संज्ञा दी गई है। प्रायः समस्त उपनिषदों में ब्राह्मणों की कर्मकांड की निंदा और कर्म के स्थान पर ज्ञान की महिमा को प्रधानता दी गई। उनकी प्रवृत्ति कर्मकांड से ध्यान की तरफ, यज्ञ से चिंतन की तरफ और बाह्य प्राकृतिक शक्तियों से अंतर आत्मा की खोज की तरफ हो गया है। उपनिषद के अनुसार आत्मा समस्त जगत में निहित परम सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म आदि परम वाक्य, ये सारे क्या हैं, परम वाक्य हैं। इनमें इसी तत्व का विवेदन है कि ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य सूचित करने वाले इन परम वाक्यों का मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार ही प्रतीत होता है। उपनिषदों में जगत को अनित्य, परिवर्तनशील एवं दुखमय माना गया है। तो ये क्या था, आत्म साक्षात्कार एक विषय था और दूसरा ब्रह्म था और पहला आत्मा। तो ये तीन विषय थे उपनिषद के जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आप उपनिषद का टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप अच्छे से उसे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने उपनिषद की चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।